हेलो दोस्तों, कैसे सभी? आई होप आप लोग बेटर होंगे। तो हम फिर से नए डे के साथ, एक नए टॉपिक के साथ, एक नई एनर्जी के साथ फिर से पढ़ने तैयार हैं। आज हम टॉपिक कवर करेंगे बाबर भारत कब आया। ठीक है, जो कि फेमस टॉपिक है, आप लोगों को पता ही होगा। ठीक है, अगर आप कहीं से भी किसी से बात करते हो ना, तो सबसे पहले आपको यह पूछेगा, अगर आप बोल दो कि हाँ हिस्ट्री पढ़ते हैं, तब पूछेगा भारत बाबर कब आया था। ठीक है, चल समझते हैं। तो बाबर भारत कब आया समझते हैं। सबसे पहले आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है आपका अपना चैनल डिफेंस क्लास पे। चलिए देखते हैं। इससे पहले थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं मुगल साम्राज्य के बारे में, क्योंकि मुगल साम्राज्य के अंदर ही बाबर आते हैं और बाबर भारत कब आए उसको समझेंगे। तो चलिए देखते हैं। मुगल साम्राज्य जो था वो आज मुगल साम्राज्य, ठीक है, बाबर भारत कब आया। मुगल जो साम्राज्य है, मुगल साम्राज्य के जो संस्थापक हुए वो कौन हुए? बाबर ही हुए। ऐसा बोला जाता है कि जब भारत में बाबर आए थे तब ही मुगल साम्राज्य का स्थापना हुआ था और बाबर ही इसका संस्थापक भी हैं भारत में। ठीक है, अब बात यहाँ पे आती है कि जो ये बाबर थे वो किस वंश से आते थे, किस वंशज के थे। तो ऐसा बोला जाता है कि तैमूर वंशज के थे या फिर तुर्क वंशज के थे। कैसे थे? तैमूर। भारत बाबर कब आया तुरंत पता चल रहा है। एक थोड़ा किसी चीज़ का बेस होता है, उस बेस को बताने के बाद ही कुछ बताया जा सकता है। तो तैमूर जो है, या फिर जिसको तुर्क हम बोलते हैं, ये तुर्क वंश के थे, वंश के थे। ठीक है, कितने में थे? तैमूर, तुर्क, तैमूर या फिर तुर्क, तैमूर को ही तुर्क बोला गया है। वंश के थे कौन? बाबर थे। ठीक है, अब इसके बाद हम संप्रदाय समझेंगे कि किस इस संप्रदाय से आते हैं। तो भारत में जब सबसे पहले बोला जाता है कि भारत में बाबर आया 1519 ईस्वी में। कितने में? 1519 ईस्वी में भारत में सबसे पहले आए। उस समय आए थे तो वहाँ पे अटैक किए थे, लेकिन उस समय सफल नहीं हो पाए थे। ठीक है, लेकिन जब बोला जाता है कि भारत में बाबर कब आया, तो आप बोल सकते हो कि 1526 ईस्वी में भारत में बाबर आया था। कितने में? 1526 ईस्वी में भारत में बाबर आया। बोला जाता है कि जब बाबर आए तो दिल्ली के जो लौदी वंश थे, कौन थे? सुल्तान इब्राहिम लोदी, जिसको ये हराते हैं, पराजित कर देते हैं, और जो युद्ध करते हैं उस युद्ध को हम लोग पानीपत प्रथम के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये कब आए थे? ये दिल्ली में 1526 ईस्वी में आए। कितना ईस्वी में आए? 1526 ईस्वी में आए। ठीक है, 1526 ईस्वी में आए। ये दिल्ली में 1526 ईस्वी में आए और यहाँ पे आते हैं और अटैक करते हैं, जिसको हम लोग आते हैं। अच्छा, एक किस पे, मतलब उस समय के जो वहाँ के राजा थे, जो शासक थे, वो लौदी वंश के थे। किस वंश के थे? लौदी वंश के शासक थे वहाँ पे, जो कि जिनका नाम था सुल्तान इब्राहिम लोदी। ठीक है, सुल्तान इब्राहिम लोदी, जो उस समय के वंश वहाँ पे मतलब वहाँ के संस्थापक थे, शासक थे। ठीक है, उस जब बाबर आता है तो वहाँ दिल्ली का जो शासक होता है वो लोदी वंश के थे। शासक जो थे सुल्तान इब्राहिम लोदी थे। बात समझ गए? और वहाँ पे आते हैं और अटैक करते हैं। ऐसा बोला जाता है कि जो बाबर ही ऐसा पहला जो शासक था जो कि भारत में गोली बंदूक या फिर जो बर्थी था, तोप का, इस सब का यूज किया था। इससे पहले जो लोग थे वो लड़ते थे, लेकिन गाथी से, तलवार से लड़ते थे, भाला से, इस सब चीज़ से लड़ते थे। उस समय गोले का, बारूद का यूज नहीं हुआ था। पहला बार कौन यूज किया? बाबर ही किया। ठीक है, ये भारत में आए और पहला बार बारूद का इस्तेमाल भी किया। ठीक है, अब इसके बाद आते हैं कि किस संप्रदाय के आते हैं। बात समझ गए? कब आए थे? 1526 ईस्वी में, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, और लोदी वंश के शासक पे आक्रमण किए थे। उस समय के जो शासक थे सुल्तान इब्राहिम लोदी थे, जिसको हम लोग पानीपत के प्रथम युद्ध के नाम से जानते हैं। पानीपत का प्रथम युद्ध के नाम से जानते। पानीपत का प्रथम युद्ध जो हुआ था वो किसके बीच में हुआ था? इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में हुआ था, जिसके बाद मुगल साम्राज्य का स्थापना हो गया भारत में, जो कि भारत में कौन किया? बाबर किया। ये जो हैं ये सुन्नी संप्रदाय से आते हैं। सुन्नी संप्रदाय से आते हैं। ठीक है, ऐसा बोला जाता है कि इनका पिताजी अलग वंशज के थे और इनका माताजी अलग वंशज की थी। ठीक है, तो इनका जो पिता जो थे, इनका जन्म नाम था अमर। ठीक है, अच्छा, इसके पहले थोड़ा समझ लेते हैं कि कहाँ के, इससे पहले कहाँ का राजा थे। ठीक है, तो ये मध्य एशिया का राजा थे। कहाँ के थे? ये मध्य
एक सेकेंड। ये जो थे वो मध्य एशिया के शासक थे इससे पहले, मध्य एशिया। एक जगह का नाम है फरगाम, गन्ना, ठीक है। फरगन्ना एक मध्य एशिया में एक फरगन्ना नाम है जहाँ के शासक हुआ करते थे इंडिया में आने से पहले, ठीक है। भारत में आने से पहले कहाँ के थे? मध्य एशिया के फरगाम का ये शासक थे। इनका जो पिताजी थे उमर शेख, ठीक है। उमर शेख जो थे वो किस वंश से आते थे? तो वो जो थे तैमूर वंश से आते थे। उमर शेख तैमूर वंश से थे, ठीक है। तैमूर वंश से थे। और इनकी माता जो थी, माता क्या नाम था? कुतगु। एक सेकंड गाइस, मैं कंफर्म कर लूँ शो। चलिए, तो थोड़ा सा मुझे कंफ्यूजन था इसलिए सॉरी इसके लिए, ठीक है। तो कुतलुगा निगार जो थी खानम, ये माता जी का नाम था इनका, ठीक है। और उमर शेख मिर्जा जो था इनके पिताजी का नाम था, किसका? बाबर का। तो इसलिए उमर शेख मिर्जा जो थे वो तैमूर वंश से आते थे, लेकिन इनके माता जो थी वो अलग वंश से आती थी। किस वंश से आती थी? चंगेज खा, जिसे हम लोग मंगोल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चंगेज खा, मंगोल, ठीक है। चंगेल खा एक वंश का नाम है, ठीक है। कुतुलगियामात जो खानम थी, इनके जो माता जी थी वो चंगेज खा या फिर मंगोल वंश से आती थी, इसलिए बाबर को बोला जाता है कि दो वंश के थे, ठीक है, ऐसा बोला जाता है। जो इनका पिताजी थे वो पिताजी तरफ से तैमूर वंश के आते थे और अपने माता जी की तरफ से चंगेल खा के वंश के ही तरफ से आते थे, ठीक है। तो इस प्रकार से इनका थी। तो माता जी अलग वंश की थी और इनका पिताजी, अब पिताजी का नाम ध्यान रखिएगा, उमर खां नाम था, किसका? बाबर का। और माता जी का नाम था कुतलुगनिगार। कैमरा में चीज आ रही है? सॉरी गाइस, ये चीज़ नहीं आ रही है, लेकिन मैं इसको इरेज कर, आप लोग लिख लियो तो बोलो तो मैं इसको इरेज कर सकता हूँ, ठीक है। तो इस प्रकार से था इनके माताजी और पिताजी का नाम। अब इसके बाद जो आते हैं हम देखते हैं कि जब ये 1516 ईस्वी में आए, भारत में जब आक्रमण किए, ठीक है, उसके बाद क्या क्या बातें हुई, ठीक है, इनके कारनामा क्या क्या हैं समझते हैं थोड़ा, ठीक है। मैं एक चीज़ बता दूँ कि इनका जो बेटा थे वो कौन थे? हुमायूं थे। उनके बेटा कौन थे? अकबर थे। उनके बेटा कौन थे? जहांगीर। उनके बेटा शाहजहां। उनके बेटा औरंगजेब के पापा का क्या नाम था? शाहजहां के बाबूजी का नाम तो शाहजहां के जो बाबूजी थे वो कौन थे? जहांगीर थे। और उनका जो बाबूजी थे वो कौन थे? अकबर थे। उनका बाबूजी हुमायूं थे और उनका बाबूजी बाबर थे। और बाबूजी का नाम, बाबर के बाबूजी का नाम उमर शेख था, ठीक है, उमर शेख मिर्जा था, ठीक है। अब ये भारत में आ जाते हैं, ठीक है। 1526 ईस्वी में ये आक्रमण करते हैं, 26 ईस्वी में, जो कि आप समझिएगा कि दिल्ली के उस समय के जो शासक थे वो लौदी वंश के थे। सुल्तान इब्राहिम लोदी थे, जिनको ये हरा देते हैं, जिनको हम पानीपत के प्रथम नाम से जानते हैं, ठीक है। इस प्रकार से थे वो। जब भारत में आते हैं उस समय एक बार 1519 ईस्वी में ये किए थे, ठीक है। कितना किए थे? 1519 ईस्वी में ये अटैक किए थे, लेकिन उस समय इनको खास नहीं हो पाया था। ये कहाँ पे किए थे? ये जो किए थे उस समय जो किए थे ये कहाँ किए थे? बजैर, ठीक है। बजैर के जो किला है, ठीक है, बजैर किला का और नाम जानते हैं भोरा किला। भोरा का किला जो है, जिसे हम लोग किला, ठीक है, इसको बेजैर ने, बेजैर फेमस नाम है, भोरा किला को ही बेजैर बोला जाता है, बेजैर। तो 1519 ईस्वी में बेजैर पे किए थे, भोरा किला पे किए थे, लेकिन उस समय तोप खाना के यूज किए थे, ठीक है, उसमें बम बारूद के यूज किए थे, उसी समय किए थे, 1519 ईस्वी में ही किए थे। उसके बाद भी किए हैं, लेकिन सबसे पहले उसी पे किए थे, लेकिन उसको सफल नहीं हो पाते, वहाँ पे उनको कुछ नहीं हो पाता था। फिर 1526 ईस्वी में करते हैं। अच्छा, ज़्यादा दिन जीते नहीं है, 1526 ईस्वी में गए तो वो भारत पर आक्रमण कर देते हैं, लेकिन 1530 ईस्वी में इनकी मृत्यु भी हो जाती है। कितने में? 1530 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो जाती है। 1530 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो जाती है, इनकी मृत्यु हो जाती है। चलिए ठीक है, तो 1530 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो जाती है। कब होती है? 1530 ईस्वी में। अच्छा, इनका मृत्यु होता कहाँ है? तो इनका मृत्यु जो होता है आगरा में होता है। कहाँ पे होता है? आगरा में। आगरा में इनकी मृत्यु आगरा में हो जाती है। ये अपना एक
आत्मकथा भी लिखे हुए थे, ठीक है, जिसे बाबर नामा बोला जाता है अगर बात किया जाए तो ये अपना जो आत्मकथा, ये अपना आत्मकथा लिखे थे, खुद लिखे थे, ठीक है। अब मुगल साम्राज्य में कुछ कुछ ऐसे भी राजा हुए हैं जो कि खुद नहीं लिख पाए हैं, ठीक है। उनके कोई, किसी का भांजी लिख रही है, किसी का बेटा लिख रहे हैं, किसी कोई लिख रहा है, ठीक है, इस प्रकार से किसी का बुआ लिख रहा है, हाँ ऐसा भी हुए हैं, ठीक है। आगे जब हम पढ़ेंगे तो हम समझ जाएंगे किसका कौन लिखा है, तो समझेंगे। तो सब राजा अपना आत्मकथा खुद नहीं लिख पाया, ठीक है। तो इस पर जो बाबर थे वो अपना आत्मकथा खुद लिखे थे, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को, आत्मकथा खुद लिखे थे, जिसको हम बाबर नामा बोलते हैं, ठीक है, खुद लिखे, ठीक है। क्या बोलते हैं? बाबर नामा, बाबर नामा। अकबर लिखा था अकबर नामा, ठीक है। इस प्रकार से ये आत्मकथा खुद लिखे थे। इनकी जब मृत्यु होती है आगरा में, तो उस समय तो इनका मकबरा आगरा में ही बनाया जाता है, लेकिन जब अकबर आते हैं, जो इनके नाती होते हैं, ठीक है, कौन होते हैं? नाती। इनकी मकबरा आगरा में बनवाई जाती है, आगरा में बनवाई जाती है, ठीक है। इनकी जो मकबरा होता है पहला बार वो आगरा में ही बनाया जाता है, लेकिन इनके जब नाती, ठीक है, हुमायूं के बेटा जो थे, बाबर का बेटा कौन था? हुमायूं। हुमायूं का बेटा कौन था? अकबर। अकबर जब आते हैं तो इनका जो मकबरा होता है उसको यहाँ से हटा देते हैं, स्थानांतरित कर देते हैं और उसको काबुल ले जाते हैं। कहाँ ले जाते हैं? काबुल। अकबर इनकी मकबरा को, इनकी मकबरा को काबुल स्थानांतरित कर देते हैं, काबुल स्थानांतरित कर देते हैं। सॉरी गाइस हैंडराइटिंग के लिए, ठीक है। तो जब अकबर आते हैं तो इनको क्या करते हैं? इनकी मकबरा को भारत से काबुल स्थानांतरित करते हैं। हो गया? चलिए, अच्छा, भारत में अगर मुगल वंश की बात किया जाए तो एक दो राजा ऐसे भी हुए हैं जिनका भी मकबरा भारत से हटा दिया गया है, ठीक है, यहाँ पे नहीं रखा गया है, उसको अलग कर दिया गया है। कौन कौन राजा ऐसे हैं? तो एक तो जहांगीर थे, ठीक है। जहांगीर कौन थे? अकबर के कौन थे? अकबर के बेटा थे शायद ना जी, हाँ अकबर के बेटा ही थे। अकबर के बेटा जो जहांगीर थे और बहादुर शाह जफर, ये दो ऐसे राजा हुए जिनको यहाँ से इनकी जो अति थी, मकबरा थी, उसको हटा दिया गया, ठीक है। कौन कौन? जहांगीर, जहांगीर और बहादुर शाह जफर, बहादुर शाह, बहादुर शाह जफर, ये दो ऐसे राजा थे, जहांगीर और बहादुर शाह जफर, जिनकी मकबरा भारत से हटाकर दूसरा जगह परिवर्तित कर दिया गया, ठीक है। अब इसकी बात यहाँ पे आती है कि अब, ठीक है, अब इनके जो सेना नायक थे कौन थे? बाबर का जो सेना नायक था, ठीक है, क्यों पढ़ रहे सेना नायक के बारे में समझते हैं। बाबर का जो सेना नायक था, जिसका क्या नाम था? उसका जो मीर बाकी, मीर बाकी, ये जो सेना नायक था, बाबर का सेना नायक था मीर बाकी। वो आज तो नहीं बोलूँगा, लेकिन जो अयोध्या की जो विवादित जो मस्जिद थी, जिसका क्या नाम था? बाबरी जो मस्जिद थी, ठीक है, जो अयोध्या का जो बाबरी मस्जिद है वो कौन बनवाया है? सेना नायक किसने बनवाया था, ठीक है। तो बाबरी मस्जिद जो कि अयोध्या में थी, ठीक है, उसको बनाने का काम सेना नायक ही किए थे, जो कि मीर बाकी थे। और इसके अलावा काबुल, पानीपत में भी एक दो मस्जिद बनवाए हैं। तो इस प्रकार से वो दो तीन मस्जिद और बनवाए थे जो कि फेमस हो पाए, ठीक है। आज के युग में जो बाबरी मस्जिद जो विवादित मस्जिद है, उसके बारे में भी बोला जाता है कि इनके सेना नायक थे, सेना नायक जो मीर बाकी थे वही बनवाए थे। तो इस प्रकार से था बाबर का कारनामा, ठीक है, या फिर बाबर जो भी बोलो, बाबर पे। तो इस प्रकार से हम समझे कि मुगल वंश स्थापक कैसे हुआ, कैसे किस प्रकार से बाबर यहाँ पे आया, कितने ईस्वी में आया, किस राजा से लड़ाई की, उसके बाद इनकी स्थापना हो पाई, ठीक है। उनके बेटे का नाम बता ही दिया कि हुमायूं है, तो इसके बाद तो पक्का ही हुमायूं का वीडियो ही आएगा, ठीक है। तो हुमायूं का वीडियो आएगा, उसके बाद अकबर का आएगा, फिर उनके बेटे उनके बेटे उनके बेटे तक आएगा, ठीक है। तो हम लोग औरंगजेब तक के इन डिटेल में कवर करेंगे, क्योंकि कंपटीशन में पूछता है तो हम लोग को पढ़ना पड़ेगा। तो समझ गए बाबर भारत में कब आया था? 1526 ईस्वी में, ध्यान रखिएगा, आया था, ठीक है। इनके पिता का नाम उमर शेख मिर्जा था, इनका माता का नाम कुतुलुगामिन जो भी था वो था, ठीक है। तो काफ़ी लंबा नाम है, ठीक है, स्पेलिंग काफ़ी। तो इस प्रकार से था बाबर का नाम है, ठीक है। या फिर बाबर का भारत में कब आए, बाबर पे टॉपिक था, उसको हम पढ़ लिए। इसके बाद आएंगे हुमायूं पे,
ठीक है, हुमायूं के बारे में पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे। तब तक आप लोग पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।